हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आपका आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर रोज डेली रीजनिंग का ये सेशन, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन होती जा रही है। तो फटाक से सभी लोग जुड़ जाइए। उसके बाद करते हैं सेशन की शुरुआत। जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्राची, हिना, नमस्कार बेटा, नमस्कार। अच्छा, होली अभी आप लोगों ने होली मनाई, अच्छे से होली आप लोगों ने सेलिब्रेट कर ली है। विशेष आपको हम लोग दे चुके हैं, उत्कर्ष की तरफ से भी सभी को विशेष मिल चुकी हैं, होली सेलिब्रेट कर चुके हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि बचे हुए दिनों में पूरा महीना होली में ही निकालेंगे, तो पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों के साथ आप सभी लोगों ने कमेंट किया हुआ है। नमस्कार, नमस्कार, आपको भी मुबारक हो। नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार बच्चा जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शबा खैर। तो चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन को। तो सेशन को करते हैं शुरुआत आज के कुछ खास प्रश्नों के साथ। निखिल, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फटाक से वीडियो को शेयर कीजिए, खड़ाक से वापस आ जाइएगा। तो जल्दी जाइए, कहीं पर भी किसी भी एक जगह आप क्लास को शेयर कर दिया करो, अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जहां भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, किसी भी एक जगह, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आर यू रेडी गाइज? एक बार कॉमेंट कर दीजिए अगर सारे के सारे रेडी हैं तो। आर यू रेडी गाइज? सारे के सारे। बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे, हमें भी पता है कि आप सब लोग अभी अभी त्यौहार से निकले हो, तो एकदम से लंबी लंबी क्लासेस आपको समझ नहीं आएंगी। लेकिन जितनी भी क्लासेस, जितने भी मिनट के लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी आपको दिखानी होगी। और चलिए, सबका कमेंट आ गया, यस मैम रेडी है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अस्पताल का स्वास्थ्य से जो संबंध है, स्कूल का वैसा ही संबंध किससे है? तो ABCD में से क्या आंसर लगाया जा सकता है? जल्दी से बता दो। हॉस्पिटल, हेल्थ, तो स्कूल क्या? इकोनॉमी, सोसाइटी, एजुकेशन, बुक्स। क्या लॉजिक अगर यहाँ लगा सकते हैं? सॉरी बच्चा, पोल नहीं लग पाएगा आज, विदाउट पोल आपको क्वेश्चन करना होगा। तो अस्पताल और स्वास्थ्य, बेटा अस्पताल के में हम लोग हेल्थ के लिए जाते हैं, हेल्थ बिगड़ जाती है तभी हम लोग जाते हैं, अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, अपने हेल्थ के लिए जाते हैं, उसे अच्छा करने के लिए। तो स्कूल हम क्यों जाते हैं? बेटा एजुकेशन के लिए, वहाँ एजुकेशन लेनी होती है। और सभी का आंसर सी आया हुआ है। नहीं लग पाएगा पोल आज, नहीं चल पाएगा पोल आज, बिना पोल के क्वेश्चन करना होगा हम लोगों को। तो आंसर सी लगा देते हैं, ऑप्शन सी इज देयर राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है, एक श्रृंखला से छोटा सा क्वेश्चन जो कि हमें श्रृंखला से दिया गया है। बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या आ सकते हैं। क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं ना, भले पोल ना आ रहा हो, क्वेश्चंस तो आ रहे हैं ना। क्वेश्चंस पर फोकस करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। एग्जाम में पोल इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन पे पोल नहीं, वो कंटिन्यू टाइम चल रहा होता है, कंटिन्यू, पर्टिकुलर क्वेश्चन पे पोल नहीं मिलता। और आंसर आ चुका है, आ जाओ देख लेते हैं। भैया बोलोगे 6, मैम 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 और 26 का सम यहाँ देखने को मिल रहा है। सेम एज यहाँ पे 8 2 10 का 0, 8 और 1 9 और 1 10, 8 और 1 9, 2 11 और मैम 28 का सम देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट, 26 2 28 2 30 अगर जोड़ देते हैं तो 240 होना चाहिए। और ये कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो सभी का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आया हुआ है। तो बस कोशिश करो आंसर करेक्ट करने की, हर क्वेश्चन आपका सही हो, ये आपको पता होना चाहिए, ना कि पोल को पता होना चाहिए। कभी कभी चीजें मैनेज करना सीखा करो। तो चलो इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन जो कि एक छोटा सा ऑर्डर का प्रश्न दिया गया है। प्रिया बच्चा, पुष्पा, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। यहाँ पर क्या आंसर लगा सकते हैं हम लोग? क्यों भाई, जल्दी से। सोलीवाल, नमस्कार नमस्कार। विजय जी नमस्कार, जल्दी से आंसर कीजिएगा। कुछ बच्चों का कमेंट देर से देख पा रहे हैं हम। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। तो आंसर आ गया है सभी लोगों का, कह रहा है EC से बड़ा है। आ जाओ देख लेते हैं, EC से बड़ा है, ठीक है। C से बड़ा है कौन? C से बड़ा है E। फिर कह रहा है DC से बड़ा है, उप्स, DC से बड़ा है लेकिन E से छोटा है। तो यानी कि E से छोटा है D लेकिन C से बड़ा है।
ये वाली कंडीशन बनेगी, बोलोगे हाँ। फिर कह रहा है ए बी से छोटा और सी बी से बड़ा है। सी किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। ए क्या है? बी से छोटा है। प्रश्न में पूछा है सबसे छोटा कौन है? हाँ भाई हाँ, ए ही होगा। हमें ध्यान तब देना होता जब ए कहीं और लिखा होता, हमें ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आंसर ए आ गया। तो सबसे छोटा कौन है? दी हु इज द यंगेस्ट, ए इज द यंगेस्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सभी का आंसर करेक्ट है बेटा। तो चलो इस क्वेश्चन के साथ करते हैं छोटा सा, ये जो क्वेश्चन है ये हु इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू नीता। डायगनली अपोजिट कौन बैठा है नीता के? हाँ चलो हम टाइमर दे रहे हैं, यहाँ से टाइमर आपको, ठीक है मान ले रहे हैं आपकी बात, यहाँ से टाइमर आपको हम दे रहे हैं, ठीक। हम साइड हो जा रहे हैं जिससे आप लोग क्वेश्चन देख पाओ, आराम से क्वेश्चंस को कर पाओ। 1 से 2 मिनट के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रश्न है क्या? आओ देखते हैं। हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन पर ध्यान दो, सारे के सारे बातें कम करो। 8 लोग वर्गाकार मेज पर बैठे हैं। मैम वृत्त नहीं है, वर्ग है, टफ है क्या प्रश्न? नहीं। टीना उर्मिला के सामने है जो शारदा और नीता के बीच है। शारदा प्रिया के तिरछे विपरीत है जो विजया के दाईं ओर बैठी है। विजया मधु के सामने है जो ऋचा के दाईं ओर है। नीता के तिरछे विपरीत कौन बैठा है? प्रिया, मधु, रीता या शारदा? क्यों भाई मधु बेटा, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कीजिए। अन्नू क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर दो, बाकी सारे के सारे एक दूसरे को कॉपी पेस्ट मत करो। एस बच्चा बताना, नमस्कार सभी को, हैप्पी होली बेटा, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पता है अच्छे से होली मना लिए होंगे सारे के सारे, है ना। तो 1 मिनट का टाइम हो चुका है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन क्या ये आंसर सही है हमें भी नहीं पता। अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम और सॉल्व किया जाए। इंग्लिश में दिखा दे तो इंग्लिश में यहाँ पर आपको दिख रहा है, हिंदी में यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऑप्शन आपको हिंदी और इंग्लिश में एरर नहीं होगी, ठीक। तो इंग्लिश में देख लो, हिंदी में भी देख लो। मुझे लगा इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में भी दिखा दे, तो इंग्लिश में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आ जाओ देखते हैं, 1.5 मिनट सफिशिएंट है। सभी का आंसर आ रहा है। 8 लोग वर्गाकार मेज, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यही वर्ग है, यही सर्कल है। टीना उर्मिला के सामने बैठी है, क्या इस लाइन से प्रश्न बनाएं? तो टीना के साथ उर्मिला, शारदा और नीता बैठ रही हैं, शारदा के साथ प्रिया बैठ रही हैं। हाँ ये हमारा क्लू है, यहाँ से प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। तो टीना उर्मिला के सामने, उर्मिला के सामने कौन? टीना। टीना क्यों भाई? अंजलि, टीना याद है? अंजलि, टीना याद है? अंजलि, अंजलि, अंजलि। तो सॉलीवाल ध्यान दो बेटा, यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है टीना उर्मिला के सामने बैठी है, उर्मिला जो शारदा और नीता के बीच बैठी है, उर्मिला जो शारदा और नीता के बीच है। लेकिन इस पे हम स्लैश लगा देंगे क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि शारदा यहाँ या यहाँ, इसका कंफर्म नहीं है, ठीक। अब रुकते हैं। शारदा प्रिया के तिरछे विपरीत बैठी है जो विजया के दाईं ओर बैठी है। तो शारदा प्रिया के ठीक विपरीत जो विजया के दाईं ओर बैठी है। जो कौन बात कर रहा है? जो प्रिया की बात कर रहा है। प्रिया विजया के दाईं ओर बैठी है। कैसे पता चलेगा कि जो प्रिया की बात कर रहा है? जो से उल्टा चलो, उल्टा चलने पर पहले कौन पढ़ रहा है? प्रिया। तो जो से उल्टा चलेंगे जो पहले पड़ जाए। इंग्लिश में ध्यान दो, हु कहाँ, देखो यहाँ दिया है हु, हु के एकदम बगल में जो है कौन है? प्रिया। यानी प्रिया की बात कर रहा है कि प्रिया जो है वो विजया के दाईं ओर बैठी है, ठीक। अच्छा मान लो हम यहाँ पर बैठाते शीला को, मतलब शारदा को, तो शारदा के विपरीत होती प्रिया, फिर विजया को हम यहाँ बैठाते तो ये विजया के बाईं होती प्रिया। हम यहाँ पर विजया को ना बैठा पाते, क्यों? क्योंकि यहाँ टीना बैठाया है। क्यों भाई अंजलि, समझी? तो इसलिए अब हम कंफर्म हो गए हैं कि शारदा यहीं, नीता यहीं, शारदा के विपरीत प्रिया और यहाँ पर विजय। क्यों भाई प्रिया, आपका भी नाम आ गया यहाँ पर, है ना। फिर कह रहा विजया मधु के सामने है। विजया किसके सामने? बेटा मधु के सामने है। बोलोगे ठीक है। मधु जो रीता के दाईं ओर है, ऋचा या रीता जो भी हो, मधु जो रीता के दाईं ओर है, मधु जो रीता के दाईं ओर है, यानी बची हुई लड़की अपने आप यहाँ आएगी।
रीता आप बताओ या ना बताओ, बचा हुआ व्यक्ति यही आएगा। नीता के तिरछे विपरीत कौन है? रीता ही है, ऑप्शन बी लगा देंगे। विजया मधु के सामने और जो मधु है वो रीता के दाईं ओर है और आंसर हमारा आ गया ऑप्शन बी। एक दो बच्चों का आंसर जो गलत हुआ है उन्होंने देख लिया होगा क्यों आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। फिलहाल चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा छोटा सा एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। छोटा सा एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमारे सामने है और इसमें टाइमर की आवश्यकता है नहीं, फिर भी चलो 30 सेकंड का टाइमर आपको सभी क्वेश्चन में दे रहे हैं क्योंकि आप हैबिचुअल हो गए हो पोल के, है ना, इसलिए। तो चलो बताओ यहाँ पर A is the father of B, B is the father of C, then how is C related to A? आसान सा क्वेश्चन है, क्या बात है, देखो स्पीड में आंसर आने लग गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ मिला लेते, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। ए बी का पिता है, ए इज़ दी फादर ऑफ बी और बी सी का पिता है, बी इज़ दी फादर ऑफ सी। सी ए से किस प्रकार संबंधित है? सी ए का ग्रैंड चाइल्ड होगा। ग्रैंड चाइल्ड कहाँ दिया गया है? दो जगह। ओके, तो सी का जेंडर है ए बी का पिता, बी सी का पिता, तो पोती पोता, दादा होगा नहीं। अब एक गड़बड़ हुई है, पूछो क्या गड़बड़? आपने बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, पोती या पोता में से एक होगा, है ना। हमको कैसे पता कि सी पोती है या पोता है? ये ग्रैंड चाइल्ड जो दिया है, ग्रैंड चाइल्ड हमारा आंसर होगा पोता, पोती, नाती और नतनी। हमारा आंसर हिंदी में थोड़ा सा एरर है, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर या ग्रैंड चाइल्ड। तो ग्रैंड चाइल्ड है। क्यों ग्रैंड चाइल्ड लगाएंगे बेटा? जितने लोगों ने अलग अलग आंसर लगाया है, इसके पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन जहां पे मैंने ये ऑप्शन बताया, कुछ गलत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। ऑप्शन को गौर से देखो, हिंदी में बस थोड़ा सा हो गया है, बट हिंदी का अगर ट्रांसलेटेड वर्जन ना दिया होता तब हम कहें आप परेशान हो सकते हो। मोबाइल जब जान गए हो कि मोबाइल किसे कहते हैं, है ना, गूगल किसे कहते हैं, बोल लेते हो, तो ग्रैंड चाइल्ड वगैरह भी आपको अब समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि अरे ऑप्शन गलत है या ब्ला ब्ला ब्ला। तो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन लगा नहीं सकते क्योंकि मैटरनल पैटर्नल का केस भी नहीं पता है। सॉरी, पैटर्नल होगा ये पता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है। CND हमें दिया नहीं है, तो हम आंसर लगाएंगे वो ग्रैंड चाइल्ड है। ग्रैंड चाइल्ड में पोता पोती नाती नतनी कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है, हमें इस बार CND जैसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमने क्या बोल दिया? ग्रैंड चाइल्ड बोल दिया। ठीक है, आ जाते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। लो भाई लो, एक और छोटा सा क्वेश्चन, आपको टाइमर 1 मिनट का दे रहे हैं। डेस्टिनी को इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो डिग्निटी को कैसे लिखा जाएगा? गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डियर आपको भी, और आ जाओ इस क्वेश्चन को देख लो। जितने लोग अभी जुड़े हैं सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखा जाए, को कैसे लिख रहा है बेटा? YNITSET, और आपने साफ कह दिया कि अरे मैम यहाँ तो कुछ भी नहीं है, रिवर्स कोडिंग है या डायरेक्ट क्रॉस कोडिंग है, तो बस ये डिग्निटी क्या होना चाहिए? YTIN, कहीं दिया है YTIN ऑप्शन सी में, और सभी ने सुर में सुर लगा करके ऑप्शन सी बताया है। YTIN GID ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 1 मिनट के अंदर सभी बच्चों का ये आंसर आ चुका है। गुड बेटा जी। अगला क्वेश्चन इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ से है जरा गौर से देखो। ये आपका डेटा सफिशिएंसी है, जिसको कहा जाता है आंकड़े पर्याप्तता। ये आपका डेटा सफिशिएंसी है बच्चा, जिसको कहा जाता है आंकड़े पर्याप्तता, है ना। तो बिल्कुल बेटा जी ध्यान दो यहाँ पे। निकिता, सभी लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। हम आपको पूरा टाइम दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। प्राची,
पूरा ध्यान दीजिए कोमल, इसमें हम आपको पूरा पूरा क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दो। डेटा सफिशिएंसी है क्या, क्या कहा जाता है, आंकड़े या पर्याप्तता। ओम बेटा क्वेश्चन पर ध्यान दो, बेचारा ओम। क्या वाकई ये आंसर सही है जो आंसर आप लगा रहे हो, क्या वाकई ये आंसर सही होगा? ठीक है, क्योंकि आंसर आना स्टार्ट हो गया है तो हम लोग यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब रोक दिया है टाइम और स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है सबसे छोटा कौन है, हमको देखना क्या है, ऑप्शन। कह रहा तीनों पर्याप्त, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, यानी कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम ये बोल सके कि केवल पहला या केवल दूसरा। तो हम एक काम करते हैं, पहला और दूसरा मिला लेते हैं। तो पहले और दूसरे में ए, ई, डी, बी, सी, पांचों की बात की है। हमारे पास 5 लोग हैं, पहले में ए, ई और डी की बात की है, 3 लोगों की, और यहाँ पे डी, सी, ए, बी, यानी कि 3 सी और बी की भी बात हो गई। तो पहला और दूसरा अगर उठा रहे, ये शॉर्टकट बता रहे हैं, समझना। आपने ऑप्शन से निकालना है। रुक जाओ, पहले क्वेश्चन पर ध्यान दे लो सारे के सारे। डेटा सफिशिएंसी का ये क्वेश्चन जितना आसान होता है उतना ही फंसाऊ होता है। तो पहले धैर्य के साथ समझो इस प्रश्न को, तब बाद में हम देखेंगे, आपके ऊपर ध्यान देंगे। हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में पता चला पहला और दूसरा दोनों पर्याप्त है, पहला और तीसरा, फिर पहला दूसरा तीसरा सब गलत है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों पर्याप्त है। अब हमें तो पता नहीं, हम क्या करेंगे, हम पहले पहला और दूसरा ऑप्शन मिलाकर चेक करेंगे, दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो ए जो है ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, डी सी से लंबा और ए बी से लंबा है, डी जो है सी से लंबा है और जो बी है वो ए से लंबा है। ठीक, सबसे छोटा कौन है, तो जो बी है वो ए से लंबा है, तो बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, बोलोगे हाँ। और कह रहा है जो डी है वो सी से लंबा है, सी से लंबा है। अब सी यहाँ, सी यहाँ, सी यहाँ, बेटा कंफर्म नहीं है कि सी कहाँ। डी सी से तो लंबा है लेकिन सी ए से लंबा है या छोटा, ई से लंबा है या छोटा, बी से लंबा है या छोटा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जितने लोग ए आंसर लगा रहे हो बेटा गलत। हम ये नहीं कह सकते कि डी सी से लंबा है, ए और जो ए है ई से लंबा और डी से छोटा, तो डी से छोटा ए यहाँ रखोगे कि ए यहाँ रखोगे, बात समझे। यानी कि पहले और दूसरा दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है। अब पहला और अरे सॉरी, तो यानी हमें समझ में आया, हमने उठाया पहला और तीसरा, हाँ भाई हाँ समझ गए, ध्यान दो। तो हमने उठाया पहला और तीसरा और पता चला कि पहला और तीसरा एक साथ पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही है बेटा जी, समझ गए आपकी बात को। अब इन दोनों को उठा लेते हैं। जो ए है वो ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, ठीक। बी सी से छोटा लेकिन ई से लंबा, ई से लंबा है बी, ई से लंबा है बी लेकिन सी से छोटा है, ठीक। क्या हम बता सकते हैं सबसे छोटा कौन है? हाँ, कैसे बता सकते हैं बेटा? ए ई से लंबा लेकिन डी से छोटा, ई से लंबा है, ए यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, लेकिन डी से छोटा, तो डी से छोटा क्या पता डी यहाँ हो। यानी कि अगर ई से लंबा है बी तो बी यहाँ हो सकता, बी यहाँ हो सकता है, सबसे छोटा ई ही होगा। और इसने हमसे पूछा है सबसे छोटा है कौन, तो अगर पहला और दूसरा ऑप्शन हम मर्ज कर दें तो सबसे लंबा कौन है हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन सबसे छोटा कौन है हम बता सकते हैं, क्योंकि ए अगर ई से लंबा है तो ई के ऊपर ही होगा, और डी से छोटा है तो भी ई के ऊपर ही होगा, डी और ए। फिर बी सी से छोटा लेकिन ई से लंबा, तो बी सी से तो छोटा है, जो बी है
वो सी से तो छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तो यानी बी और सी भी ई के ऊपर कहीं होंगे। कहाँ हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि ई के ऊपर कहीं होंगे बी और सी, तो सबसे नीचे यानी ई ही आ रहा है और इसलिए हम आंसर करेंगे दोनों पर्याप्त हैं। अब समझे बरखुरदार, एकदम डिटेल में बता दिया है। आगे चलो आगे चलो, आ रहे हैं आगे क्वेश्चन पे, लेकिन ध्यान दो इस वाले क्वेश्चन की ओर। तुरंत परेशान हो जाते हो, नेक्स्ट फेंको, तुरंत परेशान हो जाते हो। डिटेलिंग देंगे नहीं, जिनको आ गया है वही चिल्लाएंगे आगे बढ़ो, लेकिन जो एक्चुअल में सीखना चाह रहे हैं ना, वो समझेंगे कि क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक, फिलहाल अब क्योंकि ये एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, आंसर हम लोगों का आ चुका है, तो छोटी सी प्यारी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी है बेटा। आप सबको पता है कि क्या इन्फॉर्मेशन, सबको पता है? बोलोगे हाँ मैम हम सबको पता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार सबको बता दे। क्या पता अभी आप भूल गए हो, आपका ध्यान ना हो, तो आपको रोज़ रोज़ याद दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि 22 मार्च तक ही ये ऑफ़र है बेटा, 22 मार्च तक। तो बस थोड़ा सा ये देख लो, फिर वापस से क्वेश्चन पर आ रहे हैं, तो इसमें 2 मिनट के लिए अपना समय निकालो, धैर्य बनाओ 2 मिनट के लिए। 22 मार्च तक ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, होली हंगामा ऑफ़र बेटा। अप टू 90% का डिस्काउंट सारे ही कोर्सेज़ पर, साथ ही में ये तो अप टू 90% का डिस्काउंट तो है ही बेटा, उसके साथ अप टू 100% का कैशबैक भी है, जो कि 5 से 7 दिन में आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट उन बच्चों के लिए जो पेड कैंडिडेट है, बस होली कोड अप्लाई कर देना, होली कूपन कोड। और एसएससी रेलवे और रेलवे का मास्टर पास आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे 22 मार्च तक, जिसमें आपको ये सारे एग्ज़ाम्स की क्लासेस, एमसीक्यू बैच, टेस्ट सीरीज़, ये प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट, डाउट्स, ये सारा इसमें इंक्लूड है। अगर आप एसएससी और रेलवे के सारे ही एग्ज़ाम्स का ये इंक्लूड कर रहा है, ये इकलौता पास अगर आप ये लेते हो तो 6 महीने का पास आपको 2200 का पड़ेगा, 12 महीने का पास 2700 रुपये का, और 24 महीने का पास 3000 का पड़ेगा। और जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है, मान लो आप क्लासेस नहीं करना चाहते, तैयारी आपकी कंप्लीट है, कहीं से भी पहले से आपकी कंप्लीट है, केवल आप टेस्ट देना चाहते हो, तो टेस्ट सीरीज़ पर भी अप टू 90% का डिस्काउंट, साथ ही में आपको अप टू 100% का कैशबैक और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो कि आपका कूपन कोड होली अप्लाई करना पड़ेगा। ये पेड कैंडिडेट्स के लिए हैं। जैसे टेस्ट सीरीज़ का मास्टर पास अगर लेते हो, मान लो इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज़ लो तो बात अलग है, लेकिन मास्टर पास लेते हो तो एसएससी और रेलवे का टेस्ट सीरीज़ 6 महीने वाला 300 का पड़ जाएगा, और 12 महीने वाली टेस्ट सीरीज़ 400 रुपये की पड़ जाएगी। और इसी के साथ बेटा अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आरआरबी एनटीपीसी का एमसीक्यू 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। 10 मार्च से स्टार्ट हुआ है ये बैच। अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं निकली हैं, क्योंकि होली की वजह से कुछ क्लासेस बीच में छुट्टियां हो गई हैं, तो अब वापस से इसमें क्लासेस शुरू हो रही। 1 या 2 क्लास, एक ही क्लास निकली होगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बीच में होली की वजह से गैप बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो 250 रुपये का ये केवल MCQ का बैच है। और अगर आप कंप्लीट थ्योरी क्लास लेना चाहते हो तो एनटीपीसी का एक्सप्रेस 3.0 बैच होली ऑफ़र 600 रुपये, मात्र 600 रुपये में बेटा। एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0 बेटा, होली का ऑफ़र मात्र 600 रुपये, और प्राइम बैच मात्र 900 रुपये। बताओ कितना सस्ता कोर्स मिल रहा है बेटा, है ना। ऑनलाइन, जब हमारे समय में तो क्या था, जब हम लोग ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी, ऑफलाइन ही था, तो बहुत भारी भरकम अमाउंट देना पड़ता था, सोचना पड़ता था इतना अमाउंट दे के क्लास करो और उसके बाद ख़त्म। एटलीस्ट यहाँ पर ऑनलाइन में ये सुविधा हो गई है कि रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे पास वैलिडिटी के साथ, एक वैलिडिटी होती, साल भर 6 महीना पड़ी रहती है हमारे पास। नहीं, देखो आरआरबी ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हो तो आरआरबी ग्रुप डी का लक्ष्य 3.0 बैच स्टूडियो से लाइव चल रहा है। ये बैच स्टार्ट है, ये ऑलरेडी चल रहा है 3.0, लेकिन आप चाहते हो कि नया बैच एकदम हम लाइव ही पढ़ेंगे पहली ही क्लास से, तो बेटा ये 26 मार्च से लाइव हो रहा है, नया स्टार्ट हो रहा है 4.0, दोनों ही, चाहे 3.0 लो चाहे 4.0। स्टैंडर्ड 500 का, प्राइम बैच 700 का पड़ेगा, है ना। तो 3.0 लक्ष्य थोड़ा सा पुराना है और 4.0 एकदम नया बैच है। और इसी के साथ बुकशाला पर भी बेटा, है ना, जितनी भी हमारे टेस्ट सीरीज़ हो गई, बुकशाला पर भी अप टू 90% का डिस्काउंट, जो भी हमारे पास बुक्स हैं उन सभी पर अप टू 90% का डिस्काउंट बेटा अवेलेबल है।
ठीक है, आ जाइए क्वेश्चंस की ओर। हाँ हाँ ठीक है, समझ गए आपकी बात को। धैर्य धरो सारे के सारे, और बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, रुको। लो भाई, आ गए क्वेश्चन की ओर, और श्रृंखला का ये छोटा सा क्वेश्चन आंसर करिए। तब तक थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। छोटा सा ये क्वेश्चन है। होली का खुमार तुम लोगों के सर से उतरा नहीं है। बक 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 बक। क्या बात है। तो बहुत बढ़िया बेटा, आ जाओ फटाक से आंसर चेक कर लेते हैं, है ना। तो फटाक से, क्योंकि देखो क्वेश्चंस ज़्यादा कराने हैं इसलिए हम थोड़ा सा कमेंट पे कम ध्यान दे रहे हैं। दो यहाँ पर बोलेंगे 6 और 1 7, 7 6 13 और 13 6, 13 6 बेटा 19। लो भाई गलती कर दी, पहले लेटर पे तो ध्यान देना ही नहीं था। दूसरा पकड़ते हैं 3 6 3 9, 6 15 और 15 6 21। कहाँ पे है? क्या बात है बेटा, हाँ ए आंसर सही होगा। थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं बाबू, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकें। सॉरी, है ना, तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके बेटा। तो प्लीज़ पहले क्वेश्चन पर फोकस कर लो बाबू, प्लीज़ पहले क्वेश्चन पर फोकस कर लो, क्योंकि बीच में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देनी होती है, जिसकी वजह से थोड़े से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो अगर हम लोग बात कम करेंगे तो क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम लोग ध्यान दे पाएंगे। क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है और जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट्स होती हैं, है ना। तो इन सब पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बजाय कि हम बैठ के कॉमेंट्स पढ़ें और आपसे बातें करें। तो टाइमर आ जाओ, देख लेते हैं। 7 5 12, जिनका भी आंसर आ गया है अपना अपना आंसर मिला लो बेटा। 7 5 12, 12 में कितना जोड़ दे? 14, तो 26 हो जाएगा। 8 6 14, 2 और 1 3, 2 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच्चा हम कह सकते हैं, डिफरेंस डबल हो रहा है। डिफरेंस क्या हो रहा है बाबू? डबल। 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, तो 6 4 10, 5 5 10 और 1 11, 110, है ना। आंसर 110 लगा दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल डन। कितना स्पीड में 110 आंसर लगाए हो? काहे हमने कहा था 110 तुरंत लगाओ। ठीक है, लगा दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे वाला हम चेक कर लेते हैं। लगा दिया, हम ये नहीं कह रहे गलत है, लेकिन आगे चेक करना ज़रूरी है। तो फिर 56 का दुगना करेंगे तो 2 6 12, 2 2 5 10 और 1 11, तो 110 प्लस 112 कितना हो जाएगा? 222। तो बोलेंगे हाँ मैम, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको भी स्पीड में सॉल्व कर लो। बताओ यहाँ पर कितने चतुर्भुज हैं? समानांतर चतुर्भुज बोला गया है, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम की बात की है। काउंट करो, कितने मिनट लगाओगे इसको काउंट करने में? अरे क्या बात है, इतनी जल्दी आंसर आ गया। लेकिन ये गलत भी हो सकता है, पहले भी करवाया है और बताया। समानांतर चतुर्भुज बोला गया है। तो बेटा जब इस तरह की आकृति बन के आए, सेम आकृति ही है, 1 2 3 और 1 2, रो और कॉलम हम लोगों ने चेक कर लिए, बोलोगे हाँ। इन सबको जोड़ोगे कितना हो जाएगा मैम? 6। इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3। तो ये जो जोड़ के निकाला है, जो योग है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे 18। बहुत बढ़िया बच्चा, मुझे लगा नहीं था कि आप ये आंसर कर पाओगे। आ जाओ, इसी के साथ एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आंसर कीजिएगा, इसका क्या आंसर लगा दिया जाए? सोचो 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 जल्दी से। ए बी सी या डी? क्यों भाई जी? देखा जाए, चलो। तो 214 में क्या, अच्छा हम उल्टा चलें तो बेटा, अगर हम ऐसे चले तो 160, 179, 197 और 214, और हमको यहाँ का बताना है तो हम उल्टा चलते हैं। यहाँ पर हमने कितना जोड़ा? 19, 9 8 17, 7 1 8 1 9 18, यहाँ पे 7 7 14, 9 और 1 10 और 1 11, 17 18 19, यानी 20 जोड़ने पर 160। हाँ भाई 140 सही लगाए हो सारे के सारे। ठीक है, तो 140 में 20 जोड़ा 160, माइनस 19, फिर माइनस 18, फिर माइनस 17। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर ले बेटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ करेक्ट है बच्चा। ठीक है, तो 140 करेक्ट है। लोहा लोहा ओ ओ ओ ओ ओ,
ये लोहा नहीं है, ये गोल्ड है, ये सोना है। लोहा, सोना, स्टील, चांदी में कोई एक विषम है बच्चा, वो कौन सा है? जल्दी से बता दो, बहुत आसान सा क्वेश्चन। लोहा, इसमें से कोई एक विषम है। आयरन, गोल्ड। गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड को लोहा नहीं कहा जाएगा बेटा, वो गोल्ड आपका लोहा, हमने एरर हटा दिया है। देख के बताइए क्या आंसर लगा दें हम लोग। अच्छा, लोहा क्यों लगा रहे हो, गोल्ड क्यों भैया? स्टील समझ में आता है, हाँ बिल्कुल चलेगा। 1 मिनट रुक जाओ बाबू। हाँ चलो, तो ठीक है, हमें स्टील समझ में आता है कि आप लोगों ने लगाया। आप लोगों ने लोहा क्यों लगा दिया? देखो सारे के सारे है तो आपके मेटल ही ना, सारे के सारे हैं तो आपके मेटल ही ना। बोलोगे हाँ मैम, जब सारे के सारे मेटल ही हैं बेटा जी, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा बच्चा बच्चा, हम क्या कहेंगे कि स्टील, क्योंकि ये मिक्स हो जाती है ना, मिक्स हो जाती है, तो इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोगों ने इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, थोड़े से ही क्वेश्चंस, क्योंकि अभी आप भी मस्ती के मूड में हैं, घर पे आए होंगे ढेर सारे मेहमान, और कहीं ना कहीं आप लोगों का एक दिमाग ये भी लगा होगा कि जल्दी से क्लास खत्म हो जाए और जल्दी से वापस से मस्ती करें। पढ़ाई भी ज़रूरी, मस्ती भी ज़रूरी, तो मस्ती हम लोग कर चुके हैं, वापस से हम लोग क्लास कर रहे हैं, और उसके साथ इस तरह से क्लास कर रहे हैं कि क्लास भी हो जाए और वापस से हम लोग मस्ती कर पाएँ। तो अभी 1-2 दिन आराम से क्लासेस करो, कोई ऐसा नहीं कि नहीं वापस से स्ट्रेस लेना है। थोड़ी सी क्लासेस कर ली, इतना सफिशिएंट है, फिर मंडे से धड़ाधड़ क्लास अच्छे से स्टार्ट कर देना, ठीक है। लेकिन अभी मुझे पता है कि फुल एंजॉयमेंट के मूड में होंगे, तो जितनी भी क्लासेस आपको मिल रही हैं वो क्लासेस आप इस तरीके से कीजिए। हम लोग खुद आपको ऐसे क्लासेस करा रहे हैं कि आप बस जल्दी से क्लासेस कंप्लीट करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा लो और फिर वापस से अपनी मस्ती में डूब जाओ। तो जाइए अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिए। आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जाते जाते सेशन को लाइक कीजिएगा और ऑफर ना भूलना, 22 मार्च आखिरी ऑफर है, आखिरी डेट है, दोस्तों को बता देना। आज का इतना ही, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी जो बातें हम नहीं बता पाए, जो आप कमेंट में पूछ रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना, हम बाद में आपको रिप्लाई कर देंगे। आज का इतना ही, नमस्कार, राधे राधे, शब्बा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।